हाय, मैं हूं मोहित। आप देख रहे हैं टेक्निकल वक्त। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि इंडिया में Redmi 10 Prime को लॉन्च कर दिया गया है। 4 GB 64 GB वाले वेरिएंट का दाम रखा गया है इंडिया में 12,500 रुपये। 128 वाले वेरिएंट का दाम रखा गया है इंडिया में 14,500 रुपये। लेकिन दोस्तों, मार्केट में लगभग 13,000 के प्राइस रेंज में पोको का M2 Pro आ जाता है। तो दोनों ही फोन में से आप लोग को कौन सा फोन को परचेस करना चाहिए? Redmi 10 Prime को परचेस करना चाहिए या फिर पोको M2 Pro को परचेस करना चाहिए? अगर आपको ये जानकारी चाहिए तो आप लोग को कुछ भी नहीं करना है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, सबसे पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहूंगा कि पोको M2 Pro का प्राइस कभी घटते और कभी बढ़ते रहता है। कभी 12,000, कभी 13,000 या फिर कभी 14,000 रुपए इसका प्राइस होते रहता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बिल्ड और डिजाइन के बारे में बात कर लेता हूँ। दोनों ही फोन प्लास्टिक बैग के साथ आता है, मतलब कि दोनों ही फोन का बैक साइड में हम लोग को पॉलीकार्बोनेट का बॉडी देखने को मिल जाता है। और डिजाइन के बारे में आप लोग ही नीचे कमेंट करके मुझको ये बताओ कि डिजाइन आप लोग को बेटर किसका लगा, Redmi 10 Prime का लगा या फिर पोको M2 Pro का लगा। वहीं दोस्तों, मैं वेट के बारे में बात करूं तो Redmi 10 Prime का जो वेट निकल के आता है 192 ग्राम, लेकिन पोको M2 Pro का वेट निकल के आता है 209 ग्राम। इस मामले में Redmi 10 Prime थोड़ा सा हल्का फोन निकल के आता है, तो Redmi 10 Prime में आप लोग को ये बेनिफिट मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं डिस्प्ले के बारे में बात कर लेता हूं। तो Redmi 10 Prime में हम लोग को देखने को मिलता है 6.5 इंच का फुल HD प्लस 90 हर्ट्ज IPS LCD वाला डिस्प्ले, और इसमें हम लोग को 400 नीट्स का ब्राइटनेस मिलता है। और कौन सा ग्लास का प्रोटेक्शन मिलता है कंपनी ने हम लोग को ये नहीं बताया। लेकिन दोस्तों, वहीं मैं पोको M2 Pro का डिस्प्ले के बारे में बात करूं तो इसमें हम लोग को देखने को मिलता है 6.67 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD वाला डिस्प्ले, और इसमें हम लोग को 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। लेकिन इसमें हम लोग को गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलता है। 450 निट्स का ब्राइटनेस हम लोग को देखने को मिल जाता है। Redmi 10 Prime में हम लोग को कौन सा ग्लास का प्रोटेक्शन मिलता है कंपनी ने ये नहीं बताया, लेकिन 90 हर्ट्ज के साथ आता है Redmi 10 Prime, तो यहाँ पे हम लोग को बेनिफिट मिलता है Redmi 10 Prime में। तो चलिए दोस्तों, अब मैं सेल्फी कैमरा के बारे में बात कर लेता हूँ। 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है Redmi 10 Prime में, लेकिन 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है पोको का M2 Pro में। और दोनों ही फोन में हम लोग को पंच होल का डिजाइन मिलता है। तो बेटर आप लोग को सेल्फी कैमरा मिलता है पोको M2 Pro में, तो यहाँ पे बेनिफिट चला जाता है पोको M2 Pro में। तो चलिए दोस्तों, अब मैं बात कर लेता हूँ रियर कैमरा की। तो दोनों ही फोन क्वाड कैमरा सेटअप के साथ आता है, मतलब कि दोनों ही का बैक साइड में हम लोग को क्वाड कैमरा का सेटअप मिलता है। प्राइमरी कैमरा जो मिलता है हम लोग को Redmi 10 Prime में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, दूसरा 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, तीसरा और जो चौथा कैमरा इसमें मिलता है वही 2-2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा और डेप्थ सेंसर। पोको M2 Pro में हम लोग को जो पहला कैमरा मिलता है 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, दूसरा 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, तीसरा जो इसमें मिलता है 2 मेगापिक्सल का नहीं मिलता है, 5 मेगापिक्सल का मिलता है मैक्रो कैमरा, और जो चौथा कैमरा मिलता है 2 मेगापिक्सल का वही डेप्थ सेंसर। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा बेनिफिट चला जाता है पोको M2 Pro को, क्योंकि इसमें 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा मिलता है, जबकि Redmi 10 Prime में हम लोग को 2 ही मेगापिक्सल का मिलता है। और कौन सा सेंसर मिलता है Redmi 10 Prime में कंपनी ने ये भी नहीं बताया, तो इसके बारे में ज्यादा बात करके कोई भी फायदा नहीं है। तो खैर, अब मैं बात कर लेता हूं प्रोसेसर की। तो Redmi 10 Prime में हम लोग को देखने को मिलता है MediaTek का G88 प्रोसेसर, जो कि ये प्रोसेसर 12 नैनोमीटर पे बेस है। और इसका मैं अंतुतु स्कोर के बारे में बात करूं तो इसका जो अंतुतु स्कोर निकल के आता है 2,38,000 के आसपास। वहीं दोस्तों, मैं परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो आप लोग को सिमिलर ही देखने को मिलेगा MediaTek का G85 जैसा। यहाँ पे अपग्रेड क्या किया गया है G88 में, इसमें 64 मेगापिक्सल का कैमरा का सपोर्ट मिलता है और 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले का सपोर्ट मिलता है। लेकिन आप लोग को परफॉर्मेंस जो मिलेगा सेम ही मिलेगा। लेकिन स्नैपड्रैगन 720G के साथ आता है पोको M2 Pro, जो कि ये प्रोसेसर 8 नैनोमीटर पे बेस है, मतलब 8 नैनोमीटर पे बेस है, तो इसमें आप लोग को बेटर बैटरी लाइफ देखने को मिलने वाला है। 720G का जो अंतुतु स्कोर निकल के आता है 2,80,000 के आसपास। मतलब यहां तो एक बात क्लियर है, आप लोग को गेमिंग परफॉर्मेंस किसमें बेटर मिलने वाला है? नो डाउट 720G में आप लोग को बेटर मिलने वाला है। अब मैं आप लोग को ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि Redmi 10 Prime में आप लोग को बेकार देखने को मिलेगा, लेकिन जो G85 प्रोसेसर हम लोग को मिलता है Realme का Narzo 30A, और Realme का Narzo 30A का प्राइस है
9,000 रुपये। यहाँ पे कम से कम हम लोग को MediaTek का G95 प्रोसेसर मिलना ही चाहिए था Redmi 10 Prime में। तो खैर अब मैं बात कर लेता हूँ बैटरी की। तो 6000 mAh बैटरी के साथ आता है Redmi 10 Prime और इसमें हम लोग को 18 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। लेकिन 5000 mAh बैटरी के साथ आता है Poco M2 Pro, लेकिन इसमें हम लोग को 33 वाट का फास्ट चार्जिंग मिलता है। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा Poco M2 Pro के साथ, क्योंकि इसमें 33 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। Android 11 के साथ आता है Redmi 10 Prime, लेकिन Android 10 के साथ आता है Poco M2 Pro। अब इसमें अपडेट आया या फिर नहीं आया, अगर किसी के पास Poco M2 Pro है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताओ। लेकिन डुअल स्पीकर का सपोर्ट मिलता है Redmi 10 Prime में, लेकिन सिंगल स्पीकर आप लोग को देखने को मिलेगा Poco का M2 Pro में। और IR ब्लास्टर वगैरह भी आप लोग को देखने को मिल जाएगा, ट्रिपल स्लॉट वगैरह भी मिल जाएगा और 3.5 mm का जैक भी दोनों ही फोन में मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं स्टोरेज टाइप के बारे में बात करूं तो eMMC का 5.1 स्टोरेज टाइप मिलता है Redmi 10 Prime में, लेकिन UFS 2.1 का स्टोरेज मिलता है Poco का M2 Pro में। तो यहाँ पे Redmi 10 Prime में भी हम लोग को UFS 2.1 या 2.2 का स्टोरेज देखने को मिलना था, लेकिन दोस्तों मैं बात करूं प्रोसेसर की, प्रोसेसर ही सपोर्ट नहीं करता है, UFS 2.0 स्टोरेज को सपोर्ट ही ये नहीं करता है। तो यहाँ पे स्टोरेज टाइप भी आप लोग को बेटर मिलता है Poco का M2 Pro में। और दोनों ही फोन साइड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है और दोनों ही फोन में हम लोग को फेस अनलॉक का सिस्टम भी देखने को मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आप लोग को अपना ओपिनियन दे देता हूँ लास्ट में कि आप लोग को दोनों ही फोन में से कौन सा फोन को परचेज करना चाहिए। आप लोग को एक लाइट वेट फोन चाहिए तो आप लोग Redmi 10 Prime के साथ जा सकते हैं, और आप लोग को एक 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले चाहिए तो आप लोग जा सकते हैं Redmi 10 Prime के साथ, और आप लोग को एक बिग बैटरी चाहिए तो भी आप लोग जा सकते हैं Redmi 10 Prime के साथ। लेकिन आप लोग को ये बात ध्यान में रखना है कि इसमें हम लोग को मात्र 18 वाट का ही फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, और आप लोग को अपडेट वगैरह का पंगा नहीं चाहिए तो आप लोग को Redmi 10 Prime के यहाँ पे साथ जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों Poco M2 Pro में भी हम लोग को अपडेट मिलेगा, लेकिन ये कितने साल तक मिलेगा मैं ये नहीं बता सकता हूं। लेकिन अभी Redmi 10 Prime में हम लोग को 2 से 3 साल तक का तो अपडेट मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे 3 से 4 बेनिफिट मिलता है Redmi 10 Prime में। लेकिन आप लोग को एक गेमिंग के लिए फोन खरीदना है तो आप लोग Poco का M2 Pro के साथ जा सकते हैं, और इसमें फास्ट चार्जिंग भी हम लोग को देखने को मिलता है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट हम लोग को मिलता है ये Poco का M2 Pro में, तो इसलिए आप लोग खरीद सकते हैं। और इसमें UFS 2.1 का भी स्टोरेज देखने को मिल जाता है। और Poco का M2 Pro में हम लोग को 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, ये भी हम लोग को यहाँ पे बेटर मिलता है। और इसमें 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा भी देखने को मिल रहा है। तो ज्यादातर चीजें हम लोग को Poco का M2 Pro में बेटर मिलता है। तो आप लोग को गेमिंग के लिए एक फोन चाहिए, एक कैमरा के लिए फोन चाहिए, तो आप लोग Poco का M2 Pro के साथ जा सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और हाँ इस वीडियो को शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए आज के वीडियो में बस इतना ही था। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।